बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सदीक शहीन, एडवोकेट निदाए मशरक से प्रोग्राम बैठक में। आज मैं साबिक़ इक़्तिदार को अपने इलाके मर्गज़ार की 80 फुट रोड के बारे में गुज़ारिशात करने के लिए हाज़िर हुआ और इसका उन्वान मैंने रखा है 80 फुट रोड और आवाम की हालत ज़ार। अब इसके हवाले से मैं गुजारिश करता चलूँ कि सबसे पहले इस रोड को सोसाइटी मर्गज़ार कॉलोनी ने तमीर किया था, बनाया था। और ये बेसिकली ये वो सोसाइटी है जिसकी ये रोड मलकियत है और सोसाइटी ने अपने नाम से खरीद कर आवाम के सहूलत के लिए रास्ता दिया। अब मामला ये था कि वो रोड बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। उसको बनाने के लिए सोसाइटी ने इक़दाम उठाए और सोसाइटी ने एक साइड जो है उसकी मुकम्मल करी और उसके दरमियान फिर कुछ सियासी मामलात भी आ गए। सियासी मामलात की वजह से वो और डिले हो गई और उसके बाद फिर दूसरा हिस्सा जो है वो तमीर हुआ। जब तमीर हुआ तो वो आधे से ज़्यादा जो बन गया और बाकी जो है ना वो छोड़ दिया गया। अब मामला ये है कि आवाम के लिए वो सरे दर्द बना रहा। जब सरे दर्द बना तो आवाम ने एहतजाज किया कि ये जो सड़क है इसको प्रॉपरली क्यों नहीं बनाया जा रहा। तो उस पर फिर सोसाइटी ने इक़दाम उठाया और उसके बाद फिर जो बाकी हिस्सा था उसमें जनाब सैफुल मलूक साहब इसमें मतलब मुतहर्रिक हुए और उन्होंने वो जो बाकी हिस्सा था वो तमीर मुकम्मल करवा दिया। अब मामला मुकम्मल होने का नहीं। एक तो मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि बनाने वाले जो थे वो ठेकेदार ने क्या गवर्नमेंट से रकम नहीं ली, ठेकेदार ने क्या मतलब बगैर पैसे के वो काम कर दिया, ठेकेदार ने क्या मतलब उसकी मुआवजा नहीं लिया। उसने वो काम ऐसे अनाड़ी लोगों से करवाया कि जो ना तो शायद वो ईंट लगाना जानते थे और ना ही उठाना जानते थे। वो तमाम का तमाम मतलब वो जो टफ टाइल लग रही थी वहाँ पे और टफ टाइल लगा के उन्होंने उस काम को मुकम्मल करना था। हुआ क्या कि उन्होंने एक साइड से शुरू किया और वो साइड जो है वो दरमियान में छोड़ दिया और अगली साइड से शुरू कर दिया, वो छोड़ी और अगली साइड से शुरू कर दिया। इस तरीके से वो जब मतलब मुकम्मल करते रहे तो उस पे महीना डेढ़ महीना लग गया। अब समझ नहीं आई कि एक राउंड अबाउट कोई मैक्सिमम अगर हम उसका पूरा एरिया गिने तो मेरा ख्याल नहीं है कि वो हाफ मीटर का भी हाफ मीटर होगा। जो हाफ किलोमीटर है उसका हाफ किलोमीटर होगा। जो चौथा हिस्सा आप कह लें कि जो मतलब जो लगनी थी टाइल नहीं लगी। और जब अवाम ने मतलब उसमें रिक्वेस्ट की तो उसके बाद वो लग तो गई मगर उसके ऊपर वो सारी ईंटें वैसी पड़ी रही, किसी ने साफ तक न की। बाद में पता नहीं कैसे मतलब किसी का गुजर होना था, गवर्नमेंट सरकारी आदमी का होना था, इस हवाले से वो जनाब वो साफ होके उस पर मतलब ट्रैफिक रवां दवा हो गई। लेकिन हुआ क्या, चूंकि वो अनाड़ी लोगों ने बनाई थी इस हवाले से वो जनाब मतलब उसमें खड्डे पड़ गए, वो सही दुरुस्त तरीके से नहीं बनी थी। जब खड्डे पड़े तो मतलब उसको फिर शिकायत हुई कि यार ये आपने मतलब इतना खर्चा करके सोसाइटी का हो या गवर्नमेंट का हो, बात तो एक ही है। चूंकि ये आवाम का पैसा है, आवाम पे ही लग रहा है, लेकिन अगर वो आवाम पे लग रहा है तो वो अच्छे तरीके से लगे, उसका कोई फायदा भी हो। ये तो नहीं कि एक दफा मतलब वो बन गई है तो उसने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, नहीं मैंने बना दी, चाहे वो खड्डे ही बना दिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हुआ क्या, फिर अब मतलब किसी ने शिकायत की कि भाई वो जो सड़क है
وہ سڑک نہ تو اس کی کوئی لائن ہے مطلب الائنمنٹ ہے، نہ ہی وہ مطلب ایک اچھے کاریگر نے بنائی ہے، وہ ایک ڈھلوان کہیں کی ہے اور پانی کہیں جا رہا ہے، اور مطلب اس طریقے سے وہ جو بنی ہوئی ہے اس کو درست کریں۔ اب ہوا کیا کہ دوبارہ پھر نئی ٹائل منگوائی گئی، ٹائل وہ بھی ٹھیک تھی، نئی ٹائل منگوائی گئی اور ٹائل نئی منگوا کے پھر جناب وہ مطلب سارے کا سارا دوبارہ اکھاڑی گئی، اکھاڑ کے وہ جو مطلب چوتھا حصہ تھا کلومیٹر کا، وہ جناب مطلب دوبارہ اکھاڑ کے تو اس کو تعمیر کرنا شروع کیا۔ آج بھی آپ دیکھیں تو وہ اسی طرح ناڑی ہیں، وہ مٹی، وہ دھول، وہ سارا کچھ وہ عوام برداشت کر رہی ہے۔ ابھی تک وہ مکمل نہیں ہوا، اس چیز کو بھی کم از کم ایک مہینے کے راؤنڈ بوٹ اس سے زیادہ ہی ہوگا کہ وہ عرصہ گزر چکا ہے۔ میری صاحب اقتدار سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی وہ خدا کا خوف کریں اور اس پہ سختی سے عمل کر کے اس ٹھیکیدار کو کم از کم پنشمنٹ دیں کہ اس نے عوام کا جینا کیوں محال کر رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کام 1 دن کا، 2 دن کا، 5 دن کا، 1 ہفتے کا ہو سکتا ہے، 1 مہینے کا نہیں ہو سکتا، لیکن آج بھی وہ ٹکڑوں کی شکل میں ابھی بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ اس کا کیا معاملہ ہے؟ یا الیکشن نزدیک آنے والے ہیں، یا کیا مطلب ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ تو عوام تو اس عذاب سے نہیں نکل سکے گی جب تک جو سب اقتدار ہے انہوں نے ایکشن نہ لیا۔ تو میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ میری گزارش ہے کہ عوام کو ان کی جو سہولت ہے اس کو مکمل کیا جائے، اس کو بنایا جائے، اس سڑک کی تعمیر مکمل کی جائے تاکہ عوام سوکھ کا سانس لیں اور مٹی گھٹے سے ابھرنے والی جو بیماریاں ہیں ان پہ مطلب کنٹرول حاصل ہو سکے۔ تو میرے اس کے ساتھ ہی میں گزارش کرتا چلوں گا کہ آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیو میں منظر عام پر لاؤں گا تاکہ عوام کی آواز جو ہے حکمرانوں تک پہنچے۔